दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन और उसके रासायनिक नाम। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए चाहे आप लेखपाली की परीक्षा देने जा रहे हो या कोई भी परीक्षा, तो अक्सर किसी न किसी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी वो क्या करता है कि इससे कौन कौन से किस चीज से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है ये पूछ लेता है, और कभी कभी उससे कौन सी बीमारियां होती हैं किस विटामिन की कमी से, तो वो भी आपसे पूछ लेता है। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ हमने अभी रासायनिक नाम पर बनाया है। अगला वीडियो आप लोगों के लिए फिर अपलोड किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि जो विटामिन है, विटामिन में सबसे पहला जो विटामिन है जिसे विटामिन ए कहा जाता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। दूसरा है विटामिन बी1, इसका जो रासायनिक नाम है साथियों वो थायमीन। देखिए यहाँ पर थायमीन, इसको आराम से समझिएगा। थायमीन, थायमीन, मीन माने मछली होता है ना हिंदी में, तो थायमीन कह सकते हैं। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन हो गया। तीसरा है विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। तीसरा जो है विटामिन बी2 और बी2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। अगला है विटामिन बी5, बी5 में नियासिन हो जाएगा। तो बी5 का जो रासायनिक नाम है साथियों वो क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। बी6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेरीडॉक्सिन। बी6 का रासायनिक नाम क्या हो गया, पेरीडॉक्सिन। अगला है विटामिन बी7, बी7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो बायोटिन होता है। ठीक है, अब अगले विटामिन पे आते हैं। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछता है कि विटामिन बी12 जो है उसको किस नाम से जाना जाएगा या उसका रासायनिक क्या नाम है, तो बी12 का साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी12 जो होता है दोस्तों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट का जो इस्तेमाल है वो कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि कैंसर उपचार में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर अगला विटामिन है विटामिन सी, जिसे स्कारबिक अम्ल या स्कारबिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जब अक्सर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद धीरे धीरे करके वो जो जख्म है अपने आप भरने लग जाता है। वाकई कोई भी चोट हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी जख्म हो, सबसे अच्छी दवा जो होती है वो वक्त होती है। मगर फिर भी विटामिनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो घावों को भरने में सहायक होता है, तो घाव को भरने में सहायता देने वाला जो विटामिन है दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो विटामिन सी हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ये विटामिन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। जितने भी कच्चे और खट्टे फल होते हैं ना, सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी जो है सभी प्रकार के कच्चे और खट्टे फलों में पाया जाता है, चाहे आंवला हो, संतरा हो, जितना भी खट्टा फल होगा उन सब में आपको विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेराल के नाम से जाना जाता है। जो कैल्सीफेराल है दोस्तों, ये विटामिन डी जो है वो हमको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सूरज की रोशनी से। इसीलिए विटामिन डी आपने सुना होगा, लोगों को अक्सर कहते हैं कि सुबह जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय के मतलब आधे घंटे पहले तक आप बैठ जाइए धूप में। हल्का हल्का जब सूरज निकलता है, हल्की लालिमा रहती है ना, तो उस समय उसकी धूप से विटामिन डी आता है। ठीक है, और जो विटामिन डी है जब वो आएगा शरीर पर पड़ेगा तो वो कह सकते हैं कि हड्डियों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसको आप किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विटामिन डी हमेशा आपको मिलेगा कहाँ से, सूरज के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला विटामिन है जिसको कहा जाता है विटामिन ई, या इसे हम टोकोफेराल के नाम से भी जानते हैं। जो टोकोफेराल है दोस्तों वो जो है आपका कह सकते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष में आपने देखा होगा एक बीमारी होती है जिसको नपुंसकता कहा जाता है, और महिलाओं में बांझपन एक बीमारी होती है जहां पर वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं या बच्चों को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। तो विटामिन ई की कमी से जो पुरुष हैं उनमें नपुंसकता और जो महिलाएं हैं उनमें बांझपन की बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन है विटामिन के, इसे नेफ्ताकोइनान भी कहा जाता है और इसे फिनोकोइनान के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे आपसे नेफ्ताकोइनान पूछ ले या आपसे फिनोकोइनान पूछ ले, तो विटामिन के इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और एक विशेष बात, अगर आप जीएस के सब्जेक्ट में कमजोर महसूस करते हैं खुद को, और आप चाहते हैं कि हमको बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल बेस से सारी जानकारियां मिल जाए,
तो आप हमारा ऑनलाइन जो बैच है उसको परचेज कर सकते हैं, और उसको परचेज करने के लिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और आप इस पर जो है क्या कह सकते हैं, कॉल भी करके संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।